Hey guys, welcome back to our channel. So आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन तो है लेकिन पूरा नहीं है, वहाँ उसकी कमी है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स। इस प्रकार का श्वसन मांसपेशी कोशिकाओं में होता है। तो अब इसमें होता क्या है, रिएक्शन क्या होती है, देखिए जो फूड में ग्लूकोज है वो किस में टूटेगा, वो लैक्टिक एसिड में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में टूटेगा। यहाँ पे जो हमारा भोजन में ग्लूकोज है वो कैसे ब्रेक डाउन होगा, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ठीक है, तो अब इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन है एल से लैक ऑफ ऑक्सीजन और एल से लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, एनारोबिक को आप कैसे याद रख सकते हैं, एनारोबिक में ए आ रहा है तो यहाँ पे बन रहा है भैया जी अल्कोहल। ठीक है, और एरोबिक को आप सिंपली याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो सब में बन रही है। एरोबिक में साथ में बन रहा है वाटर, एनारोबिक में बन रहा है अल्कोहल और लैक ऑफ ऑक्सीजन में बन रहा है लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब क्या होता है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड। भारी व्यायाम, तेज दौड़ना, साइकिल चलाना, कई घंटों तक पैदल चलना या भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा वजन उठाना के दौरान ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। तो आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं या बहुत तेज फास्ट काम करते हैं, फास्ट रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई, तो क्या होता है, हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। ऑब्वियसली हमारी ज़्यादा एनर्जी लग रही है उसमें, तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो इस वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से रिएक्शन होती है और यहाँ जो हमारा ग्लूकोज है वो पूरा नहीं टूट पाता, वो सिर्फ लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस टू फुलफिल एनर्जी नीड्स। इस प्रकार का अवायवीय श्वसन ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए होता है। अब एनर्जी तो चाहिए, तो जल्दीबाजी में हमारी बॉडी उस एनर्जी को कैसे पूरा करती है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, जो कि हमारा ये है लैक्टिक एसिड का बनना। ठीक है, अब आप देखिए क्या होता है जब लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड बन बन के इकट्ठा होता जाता है तो उस वजह से क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। अब देखिए क्या है, क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड लीड्स टू क्रैम्प्स। ऐंठन, भारी व्यायाम के बाद अवायवीय श्वसन के कारण लैक्टिक एसिड के संचय से ऐंठन होती है। अब देखा होगा आपने, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली या बहुत तेज भाग लिए, ऐसे केस में क्या होता है, हमारा पूरा जो है रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। ऐसे केस में लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड बनता जाता है। देखिए पीछे रिएक्शन, यहाँ लैक्टिक एसिड बनता जा रहा है। अब ये लैक्टिक एसिड बन बन के इकट्ठा होता रहेगा और जहाँ ये इकट्ठा होता जाएगा तो उस वजह से क्या होगा, बॉडी में क्रैम्प्स पड़ेंगे। ठीक है, जिन क्रैम्प्स की वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हॉट वाटर बाथ और मसाज हेल्प्स टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रोवाइड्स द रिलीफ। अब जब ऐसे केस में क्या हो सकता है, गर्म पानी से स्नान या मालिश से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है और राहत मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में राहत पाने के लिए, रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो गर्म पानी से नहा लेना चाहिए या फिर मालिश करनी चाहिए, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होती है। अब देखिए, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीजेस द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड टेक्स प्लेस। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है तो लैक्टिक एसिड का पूर्ण विघटन हो जाता है।
अब जब देखिए ऑक्सीजन आती जाएगी, जितनी चाहिए उतनी मिलती जाएगी, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा। देखिए रिएक्शन, लैक्टिक एसिड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो ये सेम हो जाएगा फिर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन वाले प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये देखिए कि काम चलाने के लिए हमारी बॉडी क्या कर रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में काम चला के लैक्टिक एसिड बना ले रही है, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन मिलता जाएगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन करती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस।